सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोवे सर्वसाहुडं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पति गच्छामि समयपाड मिडमोऽसुध केवलीवडिदम् हिल्लोलुप्तमामोऽस्तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशयत् जगत्तत्त्वम् अनेकान्तमयं महत्। 10 लक्षण महापर्व समझने की अपेक्षा पूर्णता की ओर है। 10 दिन एक एक धर्म की चर्चा रात्रि कालीन व्याख्यान में चल रही है और प्रातः काल में वो 10 धर्मों को किस तरह जीवन में उतारें, तो उसके लिए जो वैराग्य उत्पन्न किया जा रहा है वो 12 भावना उसका माध्यम। 12 भावनाओं में से एक एक भावना पर, एक एक भावना में किस प्रकार का चिंतन हमें करना, वो 12 भावना क्या है, वो क्या कह रही है, उसका क्या स्वरूप है, इसका विचार अभी एक एक भावनाओं के माध्यम से हमने यहाँ पर किया है। वो 12 भावनाओं में सबसे पहले पर पदार्थ पर संयोगों से जीव अनादिकाल से एक में एक जुड़ा हुआ था, अपना मान रहा था, अनादिकालीन इसकी भूल थी। उसको पहली ही भावना से कि वो पर पदार्थों को जो तू अपना मान रहा है, नित्य बनाना चाह रहा है, तो वो पर पदार्थ अनित्य है, फिर अशरण है, संसार यानी दुखमय है, उनके साथ तेरा एकत्व नहीं है, एकत्व अपने साथ है, उनके साथ अन्यत्व है। और फिर उसका जो मूल जिसको नायक बनाया था शरीर, जिसके कारण वो पर संयोग सब जुड़े हुए हैं, ऐसे शरीर को और अशुचि बताकर उससे भिन्न अपने निज आत्मा को बताया। यहाँ तक तो असद्भूत व्यवहार नए के विषय जितने भी थे उन सबको भिन्न कर दिया। अब जब इन सबसे भिन्न कर दिया, लेकिन अपने मोह राग द्वेष से ये आत्मा भिन्न है या नहीं है? वो तो अपने उत्पन्न होते हैं, अपनी आत्मा में उत्पन्न हो रहे सद्भूत हैं, लेकिन फिर भी उनसे भिन्न कहा। तो यहाँ पर उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय जो मोह राग द्वेष है, जो आश्रव है, उससे भी भिन्न ये जीव है। उसके बाद संवर निर्जरा जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर्याय है, वो तो मेरी है। तो फिर अंत में कि वो पर्याय तो तेरी है, लेकिन पर्याय के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है। पर्याय अस्थाई है, द्रव्य स्थायी है, नित्य है, इसलिए वहाँ पर उसको भी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय के विषय जो सम्यक दर्शन आदि पर्याय हैं, संवर निर्जरा वाली पर्याय है, उसको भी आत्मा से भिन्न किया। फिर क्या बचा? केवल एक जीव, शुद्ध जीव द्रव्य। उसके अलावा उसमें अब ना पर्याय शामिल करी। अब पर्याय से वो भिन्न हो नहीं सकता, लेकिन अभी दृष्टि में अपन उसको अलग कर रहे हैं, तो दृष्टि हमें किस पे लेके जानी है? उस ध्रुव जीव तत्व पे लेके जानी। अब जब इतना भिन्न कर दिया, उस जीव को पूरा सेपरेट कर दिया, पूरा शुद्ध जीव द्रव्य हो गया। अब वो जीव द्रव्य इस पूरे लोक में कहाँ है, क्या स्थान पा रहा है, वो जीव द्रव्य की क्या महिमा है, इसलिए पूरा 3 लोक को समझा, लोक भावना। अब वो लोक भावना के बाद सबसे महत्वपूर्ण भावना बोधि दुर्लभ भावना कि कहते हैं ये जीव को ये मनुष्य भाव मिल गया। अब उसमें भी बोधि दुर्लभ भावना में मूलतः दुर्लभता तो दर्शन ज्ञान चारित्र की है, लेकिन वो मनुष्य भाव के आधार से, इसलिए मनुष्य भाव की भी इतनी दुर्लभता कही। तो कहते हैं वो मनुष्य भाव जो पर संयोग मिला, जिसके आश्रय से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आश्रय से माने वो जब तक शरीर नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी?
मनुष्य भाव में ही हो सकती है। तो कहते वो मनुष्य भाव मिलना इतना महादुर्लभ है, उसके बाद उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना और दुर्लभ है। तो बोधि दुर्लभ भावना में अब जीव को पूर्णतः संबोधन दे दिया कि भैया तुमने इतना अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, इतने काल गवा दिए, कोई बात नहीं, अब अभी समय है, सचेत होना है। अब अपने जीवन का एक भी क्षण, एक भी पल हमारे संसार के कारण में निमित्त नहीं बनना चाहिए, मोक्ष के कारण में निमित्त बनना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना है। अब कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इतना दुर्लभ है, अरे इतना दुर्लभ है, कल देखा कितना दुर्लभ है, पूरे भाव पक्ष के आधार से देखा कितना दुर्लभ है। वास्तव में जब भी बोधि दुर्लभ भावना पढ़े तो ये पूरी चीज़ें याद आनी चाहिए, इतना दुर्लभ है। अब इतनी दुर्लभता पहचानने के बाद जीव को सहज प्रश्न हुआ कि भैया इतना दुर्लभ, ये जो इतना दुर्लभ ये चिंतामणि रूप रत्नत्रय है, रत्नत्रय क्यों कहे जाते हैं? रत्नों के समान है, इतने दुर्लभ रत्न हैं। अब ये रत्न कैसे प्राप्त किए जाएं, क्या स्वरूप है? तो अंत में अब धर्म भावना में उसका स्वरूप बता रहे हैं। अभी देखना, अभी तो कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक निश्चय की पर्याय ये सब आत्मा से भिन्न है, और अंत में कह रहे इन्हीं 3 पर्यायों को ग्रहण करना है। अब इसका देखेंगे, इसकी अपेक्षाएं भी अंत में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है क्या। अब वास्तव में धर्म भावना का विषय अगाध है कि 3 बार में प्रवचन करे, 3 बार अपन प्रवचन सुने, 3 बार प्रवचन के अलावा 10-10 घंटे यदि जिनवाणी का अभ्यास करे, और ऐसा 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, आजीवन करते रहे, तब भी ये धर्म भावना का विषय खत्म नहीं होने वाला, इतना विषय है। धर्म भावना क्या कहती है? धर्म भावना क्या है? धर्म भावना, धर्म से क्या समझते हैं? पहली बात तो हम धर्म को धर्म समझते हैं कि भी नहीं समझते, सबसे बड़ा प्रश्न कि धर्म को धर्म भी समझते हैं या नहीं समझते, और जो धर्म नहीं है उसे धर्म मान बैठे हैं। तो कहते कि चारों अनुयोग इस धर्म भावना में आ जाएंगे, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, पूरा द्वादशांग इस धर्म भावना में आ जाएगा। पूरे वेद, प्रभेद, तिलोय, पंडिती, सारे ग्रंथ जितने भी जैन आगम में ग्रंथ है सब इस धर्म भावना के अंतर्गत हैं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में सबसे ज़्यादा गाथा है इस धर्म भावना के लिए दी। पारसानुवेका में लोक भावना और धर्म भावना के लिए सबसे ज़्यादा गाथाएं दी। क्यों? क्योंकि मूल प्रतिपाद्य तो ये धर्म की प्राप्ति ही है। इतना जो समझा, क्यों समझा? ताकि हमें धर्म की प्राप्ति हो सके। यदि धर्म की प्राप्ति नहीं करना होता तो इतना समझने की क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं ये धर्म भावना अब क्या है, अब इस धर्म भावना में पता पड़ा। अब धर्म क्या है ये तो इतना अगाध है, इसका विस्तार तो आप जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर संक्षिप्त में ही इसकी बात रखना प्रतिपद्य है, अपना ध्येय है, अपना ज्ञेय है। तो हमें क्या करना है, ये धर्म भावना क्या है। अब सबसे पहले तो जब अब यहाँ पर 10 लक्षण, जब भी 12 भावना चलती है, अब कहते धर्म भावना का विस्तार तो कितना, इतना सारा है। अब जब 12 भावना लिखनी हो तो 2 लाइन में कितना विस्तार किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना विस्तार करोगे? उसमें भी हमारे जो कवि हुए हैं, हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने उन 2 लाइन में भी इसको पूरा शामिल कर लिया। अभी कौन सी भूदादासी की पढ़ रहे थे, क्या है धर्म भावना? आखिरी क्या आया? जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख दें। क्या गजब की भक्ति लिखी। क्या कहते हैं? जाचे सुर तरु देय सुख। सुर तरु क्या होता है? कल्प वृक्ष। कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष तो कोई भी वस्तु देगा, कब देगा? जब आप उसे मांगोगे, जब आप मन में उसे मांगोगे, सोचोगे, तब देगा।
वो चिंतामणि रत्न कब, जब आप उसकी किसी वस्तु के संबंध में चिंता करोगे तब वो चिंतामणि रत्न देगा। लेकिन ये हमारा धर्म बिना मांगे बिना चिंता करे सच्चा सुख देता है। वो जो दे रहा है वो तो वास्तव में सच्चा सुख है भी नहीं, और उसमें भी अपने को दीन बनकर पहले मांगे हैं, उसके बाद मिलती है कि अपने को दीन बनना पड़ेगा। कहते क्यों? मांगने वाला दीन ही होता है। हाँ, बिना दीन हुए आप मांग नहीं सकते कोई वस्तु, बिना दीन हुए मांग नहीं सकते। बहुत सुंदर दोहे में लिख के लाया, रहीम के दोहे में, रहीवन वे नर मर गए जो नर मांग न जाए, कि जो मांग के खाता है, जो मांग के खाता है माने वो मर गया, माने मांगने में ही दीनता है। तो कहते हैं लेकिन हमारा ये जो जैन धर्म है ना, बिना मांगे दे रहा है। कह रहे हैं आपको जान मांगना किससे है, ये धर्म कहीं और थोड़ी ना है जो मांगना पड़े, ये धर्म तो अपने अंदर है, तो मांगने की क्या जरूरत। वो पहले तो कहा कि ये धर्म भावना में, अब कोई भी वस्तु का विचार करें, कोई भी चिंतन करें तो दो प्रकार से हो सकता है। या तो उसके स्वरूप का चिंतन करें कि वो क्या है, कैसा है, क्या है, या फिर उसकी महिमा का चिंतन करें कि वो कितना महिमावंत है, कितना दुर्लभ है, ये उसके महिमा में आ जाएगा। तो ये जो लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना है, ये तो महिमावंत चिंतन में आएगी। और ये जो धर्म भावना है, ये स्वरूप का चिंतन करने के लिए, कि वो वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र जो इतना दुर्लभ है, तीन लोक में कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा, केवल अपने पास मिल रहा है, वो वास्तव में है क्या, ये धर्म भावना में बताए। तो कहते कि वो धर्म भावना में वो जो धर्म है वो कैसा है, बिना मांगे बिना चिंता करे सहज रूप से सुख देने वाला, ये हमारा जैन धर्म है। धर्म की परिभाषा रत्नकरण शावकाचार्य में क्या दी, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखत सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, जो संसार दुख से निकाल कर उत्तम सुख में दर दे, उसका नाम धर्म है। अब ये परिभाषा सिर्फ रटने के लिए नहीं दी, अब लगा लेना कि मैं इसमें धर्म मान रहा हूं, इसमें मेरे को उत्तम सुख मिल रहा है तो धर्म है। जितने भी चीज में हम धर्म मान रहे हैं सब में ये परिभाषा लगाओ कि मैं उत्तम सुख में लेके जा रहा है, उत्तम सुख में लेके जा रहा है तो हाँ पास है, धर्म है। उत्तम सुख में लेके नहीं जा रहा तो इसको मैं धर्म नहीं मान सकता। फिर अगले श्लोक में धर्म की परिभाषा देते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यह प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या कह रहे हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि माने सम्यक दर्शन, सज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और सद्वृत्ति माने सम्यक चारित्र, ये तीनों ही वास्तव में धर्म है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी भवंती भव पद्धति, भव की पद्धति है, भव बढ़ाने वाली है, संसार का कारण है। केवल ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही धर्म रूप है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, भव की पद्धति है, संसार को बढ़ाने वाली। अब पहली बात जो प्रश्न खड़ा किया था कि हम धर्म को धर्म मानते भी हैं या नहीं मानते, तो पहली बात जो वास्तविक धर्म है उसको तो धर्म जानते नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। और हम पूछे कि भाई साहब धर्म क्या होता है, अरे दान देना धर्म है। पूजन करने गया ना, आज मैंने बहुत धर्म किया, कि मम्मी पूछे कि बेटा आज बर्थडे है, क्या किया? मैंने आज प्रक्षाल किए, बहुत धर्म किया। अरे धर्म हमने मान किस में रखा है? तो अब कहते हैं अब यह अनादिकाल से किस किस में धर्म मान लिया, अब इसमें भी ये चारों नए लगाओ व्यवहार के। कैसे? सबसे पहले उपचरित असद्भूत व्यवहार, कि जो पहले तो धर्म के स्वरूप में किंचित रूप से भी नहीं आ रहा है और बहुत दूर का है, जैसे मांस भक्षण में धर्म मानना, फिर बलि इत्यादि प्रथाओं में धर्म मानना, कि इसकी बलि दे दी, उसकी बलि दे दी, ये धर्म है। तो ये तो इतना दूर का है, इसमें धर्म मानना, ये भी क्या है, अब इसको भी व्यवहार कह सकते हैं क्या? पहली बात तो ये, इसे व्यवहार कह सकते हैं।
तो कहते ये तो व्यवहार से ही बाहर है, ये तो अनुपचरित उपचरित कहीं भी नहीं आएगा, ये तो व्यवहार से ही बाहर है, ये तो किंचित मात्र भी नहीं है। अब तो फिर अनुपचरित और उपचरित असद्भुत में क्या लेना? तो सबसे पहले उपचरित असद्भुत में क्या लेना कि बाहर की, उस बाहर में भी सबसे बाहर की क्रिया, कि जैसे शुभ कार्य के लिए दान इत्यादि दे देना, धर्म कार्य के लिए भी नहीं, बाह्य में गरीब बच्चों के लिए दान आदि दे देना, उसको धर्म मानना, उसको कदाचित शुभ उपयोग के आधार से वहां पर उसे व्यवहार धर्म कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भी ये क्या है? उपचरित असद्भुत इतना दूर का है। फिर अनुपचरित असद्भुत में आ जाओ, इस शरीर के संबंधी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं वो सब ले लेना। फिर उपचरित सद्भूत में क्या लेना कि धार्मिक क्रियाओं में भी, कि उपचरित, वहां पर असद्भुत में तो क्या लिया? असद्भुत में तो अपन ने लिया कि ये शरीर आदि के माध्यम से जितनी भी क्रियाएं हो रही है। अब यहाँ पर शरीर आदि की क्रियाएं नहीं, भावों को लेना, कि वो जिनवाणी के प्रति राग होना, भगवान के प्रति राग होना, उसको हमने धर्म माना, ये पूजन पाठ इत्यादि की भावना, इसको धर्म माना, तो यह भी व्यवहार से धर्म है, निश्चय से धर्म नहीं है। अब ये बात सुनते तो पचती नहीं है क्या कि हम तो 10 दिन में किया क्या, पूजन ही तो की, और आप कह रहे हो कि ये धर्म नहीं है? कहते हैं हाँ, वस्तु व्यवस्था तो यही कहती है कि ये व्यवहार धर्म है, कि पूजन के प्रति जो परिणाम आए वो राग द्वेष के हैं या नहीं है। पूजन के प्रति राग होगा कि नहीं होगा? भगवान के प्रति राग भी राग है ना, लेकिन मोक्ष मार्ग वीतरागता का मार्ग है। मोक्ष में जाने के लिए वीतरागी होना पड़ेगा, भगवान के साथ भी राग छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ही कह रहे हैं, भगवान की वाणी में ही आया है कि बिना वीतरागी हुए मोक्ष नहीं जा सकते, सर्व प्रकार का राग द्वेष छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ पर ले लेना उपचरित सद्भूत में, ये सब जो राग भाव को धर्म मान रहे हैं उसको ले लेना। अब अनुपचरित सद्भूत में क्या लेना? अब अनुपचरित सद्भूत में ले लेना कि ये धर्म के जो 10 भेद किए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 भेद किए, तो एक एक भेद के आधार से ये जो भेद कर दिए ना, ये भेद मात्र भी व्यवहार है। तो फिर निश्चय से धर्म क्या? तो दादा ने हर एक 12 भावना में अंत की पंक्ति जो सारभूत लिखी वो ही वास्तव में निश्चय से धर्म है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। बस 12 भावना पूर्ण हो गई आपकी। ये एक लाइन पंक्ति, एक पंक्ति हमने जीवन में उतार ली, बस एक पंक्ति जीवन में उतार लो, इतनी पूजन पढ़नी नहीं पड़ेगी। एक पंक्ति इसको अपने जीवन में उतार लो, इतना स्वाध्याय करना ही नहीं पड़ेगा, प्रवचन में आना नहीं पड़ेगा। जिसको लग रहा है ना कि 10 लक्षण है, 10 दिन है, मैं कह रहा हूँ उत्तम समा के दिन इस पंक्ति को अपने जीवन में उतार लो, आगे के 9 दिन कुछ मत करना। तो कह रहे जिनवाणी है, ये प्रवचन है, पूजन है, भक्ति है, क्यों करना है? कहते इस एक पंक्ति के लिए करना है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। अब वो ध्रुव धाम को हमने समझा क्या कि वो ध्रुव आत्मा मैं हूं, इसको नहीं समझाना, इसलिए तुम्हें इतनी 12 भावना में एक एक से अलग अलग कराया। ध्रुव धाम की आराधना, ध्रुव धाम की आराधना कैसे करना, वो मोक्ष मार्ग कैसे अपनाना, ये तुम्हें नहीं पता ना, इसलिए तुम्हें जिनवाणी से मार्ग समझने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप समझ के उस पंक्ति को जीवन में उतार लिया तो आपका निश्चय धर्म हो गया। ये 12 भावना का मूल प्रयोजन क्या? कि बाहर से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना है। यदि वो आपकी पहली भावना में ही ये प्रयोजन फलीभूत हो गया तो अन्य भावनाओं की जरूरत नहीं है। आज देखा ना 10 धर्म में उत्तम ब्रह्मचर्य को अंतिम धर्म में लिया, जबकि प्रत्येक शब्द के साथ उत्तम शब्द लगा है। उत्तम शब्द क्या कहता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब ब्रह्मचर्य, आत्मा में लीन होना। बिना ब्रह्मचर्य के कोई 10 धर्म नहीं है।
तो फिर उसको अंतिम में क्यों लिखा? अरे वो क्रम विकास है कि पहले 4 अभाव के अभाव में बताया, उसके बाद सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ये मार्ग हैं, और उसके बाद अंत में जो सारभूत है आकिंचन और धर्मचर्य धर्म की चर्चा हुई। कहते हैं 10 धर्म एक साथ होते हैं। अरे ये धर्म भावना हो गई, सारी भावना इसके अंदर समाहित है। अभी चर्चा करी कि धर्म भावना में तो चारों अनुयोग, पूरा जिनागम इस धर्म भावना में समाहित है। तो अब ये 12 भावना इसमें आई कि नहीं है? 10 धर्म आई कि नहीं है? सारी चीजें इस धर्म भावना में समाहित है। अब व्यवहार निश्चय से धर्म देख रहे थे, व्यवहार से धर्म क्या, निश्चय से धर्म क्या। तो पहली बात तो तुमने सदासुख दास जी ने उसी तीसरे श्लोक में इतनी प्यारी व्याख्या करी धर्म की। क्या बोलते हैं? बिल्कुल जो आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो एक एक आदमी एक एक चीज़ को धर्म समझ रहा है, उसका निषेध करके लिखा। जैसे एक एक असद्भूत से गए ना, वैसे ही कि सबसे पहले तो ये जो बाह्य में तुमने किसी को मारने, हिंसा आदि में धर्म माना है, वो धर्म नहीं है। फिर अंदर आते आते पहाड़ आदि की वंदना करने में धर्म मान रहे हो, वो भी धर्म नहीं है। धन आदि देने में धर्म मान रहे हो, वो भी धर्म नहीं है। ऐसे करते करते तो फिर धर्म क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही वास्तव में धर्म है। अब मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना, मोक्ष धर्म है या मोक्ष मार्ग धर्म है? क्या पूछा भाई साहब? मोक्ष धर्म है या मोक्ष मार्ग धर्म है? अरे कंफ्यूजन नहीं करना, परिभाषा लगाओ। मोक्ष मार्ग जब आप कर रहे हो, उत्तम सुख में लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है? लेके जा रहा है, तो उसको धर्म कहा। मोक्ष उत्तम सुख में धरने वाला है कि नहीं है? है। अरे वो स्वयं ही सुख स्वरूप है, मोक्ष पर्याय ही सुख स्वरूप है, तो उसको भी धर्म माना। अब वापस से देखो क्या कि सबसे पहले तो क्या प्रश्न किया, मोक्ष धर्म है या मोक्ष मार्ग धर्म है? तो कहते दोनों ही धर्म है, लेकिन मोक्ष मार्ग साधन है, कारण है, और मोक्ष कार्य है। कि मोक्ष डेस्टिनेशन है और मोक्ष मार्ग आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। सुख तो तीनों में मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में अभी अपन मनाली जा रहे हैं। भैया मनाली जाओ, मनाली जाए तो अंदर से एकदम फुब्बारे छूटते ना, मनाली जा रहा है, मनाली जा रहा है, इतनी ठंडी जगह जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, तो जो फुब्बारे छूटे आनंद तो हुआ, पूर्ण आनंद हुआ क्या? तो कहते हैं आनंद तो हुआ ना। तो वो क्या है, ऐसे मोक्ष मार्ग में सुख तो हो रहा है, लेकिन आंशिक सुख है, पूर्ण सुख नहीं है। अब वहां मनाली पहुंच गए, वादियां देखी, आहा हा हा हा, अंदर से जो झरने झरने लगे, झरनों को देख के उसका नाम पूर्ण सुख। अब वो जो पूर्ण सुख जो मोक्ष में जाके प्राप्त हुआ, तो सुख तो तीनों जगह है, लेकिन सुख की क्वांटिटी में भेद है, क्वालिटी में भेद नहीं है। क्वालिटी थी तो वो उत्तम सुख वाली ही है, लेकिन क्वांटिटी में भेद मिल रहा है। अब देखो, अब आप पूछो कि पंडित जी धर्म की फिर एक परिभाषा बता दो, इतना घुमाया मत करो, एक परिभाषा बता दो, हम उसको पालन कर लें। तो कहते मैं कैसे एक बता दूं जब जैनागम में ही एक नहीं बताई? तो धर्म की कितनी परिभाषा मिलती है? चारित्तम खलु धम्मो, कहाँ पे आई? प्रवचन सार। वत्तु सहावो धम्मो, कहाँ आई? 12 सणु एक और अष्ट बाहुड़। फिर दंसण मूलो धम्मो, अष्ट बाहुड़ और 12 सानुवेखा। और अहिंसा परमो धर्म, जो सबसे ज्यादा नारे लगाते हैं, इसको भी एक धर्म कहा। अहिंसा धर्म है कि नहीं है, विचार करना। और अपनी आत्मा में लीनता, उसको भी धर्म कहा। अब अनेक अपेक्षाओं से और भी अनेक धर्म की परिभाषाएं आप बना सकते हो। हमारा धर्म अनेकांतवाद है, कहता है जो भी परिभाषा बनाओगे किसी ना किसी अपेक्षा हम सही कर देंगे। कि आप जो भी ये परिभाषा बनाओ, हम किसी ना किसी अपेक्षाओं से सही कर देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन अब देखोगे तो ये जितनी भी धर्म की परिभाषाएं बताई, अलग अलग नहीं है।
क्यों? एक में तो दर्शन को धर्म बोल रहे हैं, एक में चारित्र को कह रहे हैं। अरे शब्द ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा? दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन धर्म का मूल है। कि वो मोक्ष चालू तो दर्शन से हुआ और अंत कहाँ होगा? चारित्र पे। तो इसलिए कहा चारित्र निश्चय से धर्म है और दर्शन धर्म का मूल है। फिर वस्तु सहावो धम्मो, अरे वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये तो परिभाषा ऐसी है, संवत्त सुंदरो लोए, कि कोई टीचर्स डे पे आपको विश करे, हैप्पी टीचर्स डे। अरे भाई साहब, हमारे टीचर प्रत्येक वस्तु है। इस जगत की कोई भी वस्तु को आप देखो, वो हमें क्या सिखा रही है? कि मैं सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ, दूसरे का काम नहीं कर सकती हूँ। वास्तव में प्रत्येक वस्तु हमारी टीचर हुई कि नहीं हुई? तो कहते टीचर डे पे एक टीचर को क्या टीचर बनाना है? अरे देखो तो संपूर्ण षट द्रव्य सब हमारे टीचर ही तो है। सब हमें क्या सिखा रहे हैं? कि एक वस्तु उसका कार्य ही करती है, दूसरे कार्य के, दूसरे वस्तु के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है। और जब ये स्वीकार कर लिया कि मैं पर वस्तु का कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं पर वस्तु में एकत्व ममत्व नहीं कर सकता हूँ, उसको रोक कर नहीं रख सकता हूँ, तो ये जीव क्या करेगा? अपना काम करेगा। और उसका काम क्या है? अपनी आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा को जानना और मानना। तो वो वस्तु स्वभाव ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो कह रहे हैं ये जो परिभाषाओं में भेद दिख रहा है, भेद नहीं है। अहिंसा परमो धर्म को देख लो, अहिंसा परम धर्म है। कि पंडित जी अभी आपने 2-3 दिन पहले बोला था, अहिंसा माने बचाने का भाव भी राग का भाव है ना, रक्षा करने का भाव भी राग का भाव है ना। तो वो तो आश्रय हुआ। ये कहते मैंने ये बताया था तो उसके साथ अहिंसा भी तो बताई थी। निश्चय से अहिंसा क्या है? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। क्या कह रहे हैं? हिंसा क्या है निश्चय से? अरे निश्चय से हिंसा क्या है? ये मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना हिंसा, मोह राग द्वेष का अभाव होना उसका नाम अहिंसा, मोह का माने मिथ्यात्व का अभाव होना उसका नाम सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व इक्वल्स टू अहिंसा। इसलिए कहा कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? अहिंसा है। और ये अहिंसा परम धर्म है। इतनी बार बोला अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। वो अहिंसा परमो धर्म क्या कह रहा है ये समझा आज तक? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। वो अहिंसा किस अहिंसा की बात हो रही है ये कभी देखा? अरे अहिंसा परमो धर्म कहा और उस अहिंसा से क्या समझ लिया? कि जीवों का घात नहीं करना, जीवों की रक्षा करना। अरे उसमें तुम्हारा घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी जीव की रक्षा कर रहे हो, उसमें तुम्हारा घात हुआ कि नहीं? कहते भाई साहब कैसे? दूसरे को बचाने जा रहा हूं, उसमें मेरा घात कैसे? अरे वो जो राग हुआ वो राग तुम्हारे लिए घातक है कि नहीं है? उस जीव के प्रति, बचाने के प्रति तुमने वो भाव किए, राग द्वेष हुआ, वो राग द्वेष से तुम्हारा मोक्ष रुका कि नहीं रुका? बाधक है कि नहीं? तुम्हारे लिए तो घातक है। हमने आज तक हिंसा दूसरों की ही मानी है, अपनी हिंसा होती है आज तक किसने मानी? जब आप अपनी अहिंसा देखने लग जाओगे तो अपनी अहिंसा भी समझ आ जाएगी। और वास्तव में ये निश्चय से जब अहिंसा हो गई तो निश्चय अहिंसा ही धर्म है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?